हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ मैडम, गुड हाँ, आफ्टरनून, नमस्कार। हाँ, सुनाई दे रहा है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कौन बोल रहा है? मैं महिमा बोल रही हूँ। ओके, महिमा। अभी हम लोग 4 मिनट में शुरू करेंगे। आज हम एक रिज्यूमे बनाने का सेशन करने वाले हैं। एआई टूल से रिज्यूमे कैसे बनाते हैं और मैं चाहती हूँ सब लोग आप लोग बनाना भी सीखो क्योंकि बहुत लोगों के रिज्यूमेज़ नहीं है कई लोगों के पास। हम शुरू करते हैं इसको हम 4:03-4 पे शुरू करेंगे और लोग भी जॉइन कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीलम पाठक है और मैं रोजगार ढाबा से हूँ। आज हम लोग रिज्यूमे बनाना सीखेंगे। अच्छा, आप लोग थम्स अप से बताइएगा आप में से कितनों के पास अपना रिज्यूमे है? रिज्यूमे या सीवी जिसको बोला जाता है, कितने लोगों के पास अपना रिज्यूमे है? ओके, आप चैट में भी लिख सकते हैं। और ये रिज्यूमे आपने खुद बनाया है या किसी और ने बनाया है आपके लिए? ओके। खैर, आज हम जो बताने वाले हैं रिज्यूमे क्यों ज़रूरी है और कैसे बना सकते हैं और हम आपको कुछ एआई टूल्स बताएँगे जिससे आप 1 मिनट के अंदर ही कोई भी फ़ॉर्मेट में अपने रिज्यूमे बना सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसको कैसे बनाएँगे ये देखेंगे। अच्छा, रिज्यूमे ज़रूरी क्यों होता है? तो आप जैसे कि आप लोग कोई भी जॉब्स में अप्लाई करते हो, तो रिक्रूटर हमसे पूछता है कि इसका रिज्यूमे है क्या? रिज्यूमे में बेसिकली आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका एजुकेशन, आपका कोई एक्सपीरियंस है या आपका कोई सर्टिफिकेट है, तो ये बेसिकली डाला जाता है। ओके, मेरे यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ है। आई होपफुली ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। तो एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि आप में से कितनों को चैट जीपीटी के बारे में पता है? थम्स अप करिए। ओके,
काफ़ी लोगों को पता है चैट जीपीटी के बारे में। आप में से कितनों ने चैट जीपीटी से अपना रिज़्यूमे बनवाया है? ओके। मैं क्या आज जो मैं सिखाऊँगी आप लोगों को, मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस भी करो और उस टूल पे जाके, अपने ब्राउज़र में जाके आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। आप अपना इंस्टेंटली रिज़्यूमे बना सकते हो, इंस्टेंटली, और डाउनलोड कर सकते हो। और ये रिज़्यूमे फिर आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो, इसको कभी भी शेयर कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं रिज़्यूमे बनाने के, और उसमें से कुछ मैं आपको दिखाऊँगी। एक बहुत सारे सिंपल और फ्री टूल्स हैं। जब मैं कहती हूँ फ्री टूल्स है, मतलब उन टूल्स के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आपकी एजुकेशन, आपका कोई सर्टिफ़िकेट है, आपकी कोई एक्सपीरियंस है। तो मैं अभी आप सबको एक अपना रिज़्यूमे बना के दिखाऊँगी, और फिर आप लोग उस टूल पे जाके अपना रिज़्यूमे भी बना सकते हो। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगी और फिर हम देखेंगे। होपफुली आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। कितने लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ओके, हालाँकि मैं अभी कुछ शेयर नहीं कर, तो मैंने ना चैट जीपीटी का विंडो खोला हुआ है। तो मैंने जाके चैट जीपीटी पे सिर्फ़ टाइप किया कि मुझे कुछ ऐसे टूल्स दे दो जो कि फ्री में रिज़्यूमे बनाते हों। तो मैं ये भी बता रही हूँ कि आप शुरू से, तो मैंने क्या किया, मैंने बस यहाँ पे ये टाइप किया कि गिव व्हिच आर द फ्री एआई टूल्स फॉर मेकिंग रिज्यूमे। तो चैट जीपीटी ने ना मुझे बहुत सारे दे दिए, जैसे कि जेटी, किक रिज्यूमे, रिज्यूमे मेकर एआई। तो मैं इनमें से एक दो रिज्यूमे जो मेकर टूल्स हैं वो आपको दिखाऊंगी। तो मैं अभी जस्ट ट्राई ही कर रही थी कि कौन सा, तो एक ये रिज्यूमे मेकर डॉट एआई है। आप चाहो तो साथ साथ में अपने ब्राउजर में भी खोल सकते हो। ये मैं लिंक डाल देती हूँ चैट में, वहां से भी आप कर सकते हैं, रिज्यूमे मेकर डॉट एआई। या फिर आप हम बाद में भी आपको शेयर करेंगे, वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो जब देखो ये 100% फ्री है, और एआई भी आपको सपोर्ट करेगा अगर इसमें, तो ये मैंने खोल दिया है रिज्यूमे मेकर डॉट एआई। तो आपको बस इतना ही टाइप करना है, रिज्यूमे मेकर डॉट एआई। कोई लॉगिन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम, जैसे मैंने कहा कि हम अपना रिज्यूमे बनाएंगे, तो जैसे मैं अपना नाम डाल देती हूँ। फर्स्ट नेम मेरा नीलम है, सेकंड नेम मेरा पाठक है, मेरा एक ईमेल आईडी है, अभी मैं जस्ट डाल देती हूँ कि मेरा एक ईमेल आईडी है। मैंने, तो आप सबके पास एटलीस्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि देखिए जब भी रिज्यूमे होता है तो रिज्यूमे में ईमेल आईडी आप सबके पास होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि सबसे पहले तो आपके पास स्मार्टफोन है, तो आपके पास ईमेल आईडी होगा ही गूगल का, क्योंकि उसके बिना तो आप लॉग इन नहीं कर सकते। और जो रिक्रूटर्स होते हैं, कोई भी फॉर्मल या ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा ईमेल आईडी पे शेयर की जाती है। जैसे आपका अगर ऑफर लेटर आएगा या आपका कोई भी पेमेंट स्लिप आएगा, तो हमेशा ईमेल आईडी पे दिया जाता है, व्हाट्सएप पे नहीं दिया जाता। सो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो कंपनियों की जॉब होती है, हमेशा वो ईमेल आईडी पे कम्युनिकेट की जाती है। तो जैसे मैंने ये कहा, रिज्यूमे मेकर डॉट एआई पे ये आपको पेज मिलेगा, और वो गेटिंग स्टार्टेड में फिर मैंने अपना नाम और ये डाला। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। मैंने भी इसको आगे ट्राई नहीं किया, देखते हैं। ये अभी मैंने कंटिन्यू किया। ये देखिए, यहाँ पे कुछ टेम्पलेट, और साथ साथ में ना यहाँ दिखता भी जाएगा कि जो जो इन्फॉर्मेशन डालोगे यहाँ दिखेगा कैसे आप। तो अभी मैंने अपना नाम और ये डाल दिया है। अगर मुझे अपना फ़ोन नंबर डालना है, देखिए नाम और फ़ोन नंबर और ईमेल हमेशा रिज्यूमे में डालना चाहिए, ताकि जो रिक्रूटर्स हैं आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। जस्ट मैं एक डमी फ़ोन नंबर डाल देती हूँ यहाँ। तो मैंने ये डाल दिया ना। इसमें मोर डिटेल्स में चाहो तो आप अपनी सिटी डाल सकते हो, मैंने पुणे डाल दिया।
जरूरी नहीं आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरना, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन भरनी है आप उतना ही भर सकते हो। तो मैंने सिटी का डाल दिया, कंट्री का डाल दिया अपना। अच्छा, ये एक और चीज है, रिज्यूमे में कभी भी आप अपना बर्थ डेट और ये सब नहीं डालते हो, तो आप सिर्फ बेसिक सिटी, कंट्री और उसका पिन कोड डाल दिया। इससे ज्यादा मैं नहीं भरूंगी। और यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन कहा जाता है इसको। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज होती है कि आपको कांटेक्ट कैसे किया जाएगा, और ये टूल फ्री है। जैसे ही ये सब कुछ हो जाएगा आपका रिज्यूमे यहाँ दिख जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इतना सिंपल है रिज्यूमे बनाना। अभी सपोज अब ये मांग रहा है कि भाई आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या। अब मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं लिखूंगी। सपोज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कोई भी काम का, तो आप ये एक्सपीरियंस वाले में लिख सकते हो नो एक्सपीरियंस। हाँ, अगर मेरे पास, तो आप नो एक्सपीरियंस लिख दो। बट आप अगर आपकी एजुकेशन सपोज आपने एमबीए किया है या फिर बीकॉम किया है, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे कंप्लीटेड बीकॉम। मैं ये एक एग्जांपल दे रही हूँ। बट जैसे मेरे केस में मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं लिखूंगी 20 years ऑफ एक्सपीरियंस एज सीनियर मैनेजमेंट। क्या मुझे 20-22 साल के काम करने का एक्सपीरियंस है, तो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख दिया। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं लिखेगा, वो सिर्फ नो एक्सपीरियंस लिख देगा। ये देखो, ये टूल आपको स्पेलिंग भी सही करने का देता है, तो अगर आपको किसी चीज की स्पेलिंग नहीं आती तो कोई बात। तो ये समरी में इसने ऐसे लिख दिया। अच्छा, ये कुछ ना ये भी दिखा रहा है कि सपोज कुछ एग्जांपल दिखा रहा है कि अगर इनमें से किसने रिसेप्शनिस्ट का काम किया हो तो ये ऐसे सेलेक्ट कर सकता है, किसी ने सेल्स में काम किया, तो प्री डिफाइंड ऐसा भी दिखाता है। खैर, मैंने अपना लिख दिया 20 years ऑफ एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट। अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो मैं सिर्फ लिख दूंगी कि नो एक्सपीरियंस बट कंप्लीटेड माय, जो भी आपकी एजुकेशन कंप्लीट है वो आप लिख सकते हो। अच्छा, मेरे को, अगर आपको पास नो एक्सपीरियंस है तो नेचुरली आपके पास कंपनी के नाम भी नहीं होंगे। मेरे पास है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ मेरे पास एक्सपीरियंस है, एक कंपनी का ही लिखूंगी, सीनियर मैनेजर का, टाटा मोटर्स में। वो मेरी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट थी, पुणे में थी। तो मैंने यहाँ लिख दिया, और जब तक शुरू किया था, जैसे ऐसे कुछ डेट डाल देती हूँ कि मैंने 2011 से शुरू किया था और 2022 तक किया। इसमें मैंने क्या क्या किया, तो इसमें मैंने डिजाइन किया, व्हीकल डिजाइन किया। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं लिखोगे, एक्सपीरियंस है तो ही लिखोगे। और भी कोई एक्सपीरियंस है तो डाल सकते हो, नहीं है तो आपके लिए ये सेक्शन कुछ नहीं है। उसमें देखो, जैसे जैसे मैंने डाला ये मेरा रिज्यूमे आ रहा। अब मैं अपना एजुकेशन डालूंगी। तो मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास बी मैकेनिकल की डिग्री है, तो मैंने ये डाल दी। मेरा स्कूल का नाम, तो आपके भी स्कूल या कॉलेज का नाम होगा। हमेशा जब भी एजुकेशन डालते हो तो सबसे पहला आपका हाईएस्ट एजुकेशन डाला जाता है, ये याद रखिए। उसके बाद नीचे एजुकेशन, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे ऐसे जाता है। तो सबसे ऊपर आपके हाईएस्ट एजुकेशन आनी चाहिए। तो मेरी एजुकेशन एक्चुअली हाईएस्ट है एमबीए की, जो मैंने आईआईएम लखनऊ से किया था। और मेरी क्या ग्रेड आई थी, तो आप इसमें अपने मार्क्स लिख सकते हो। तो मेरी डिस्टिंक्शन आई थी, तो मैं डिस्टिंक्शन लिख देती हूँ। और मैंने कब से कब तक ये किया था, तो मैंने ये मार्च 2000, मतलब आप भी अपने ईयर का वो सिलेक्ट करके लिख सकते हो। 9 से लेके मार्च 2011 तक किया था। यहाँ मैंने अभी क्या उसमें किया था, तो मैनेजमेंट डिग्री। अब मैं ऐसे हाईलाइट, जैसे अगर आपने बीकॉम किया हो तो आप अपने बीकॉम के बारे में थोड़ा ब्रीफली लिख सकते हो, विद ऑपरेशंस। और कोई एजुकेशन है उसके नीचे वाली, तो सबसे पहले मैंने अपनी सबसे हाईएस्ट एजुकेशन डाली। अब उसके नीचे वाली, उसके नीचे,
सपोज आपके पास आप में से कोई अगर सिर्फ 10th है तो वो 10th का ही डाल सकता है। अगर कोई ग्रेजुएट है तो पहले अपनी ग्रेजुएट डालेगा, नीचे वो अपने कॉलेज स्कूल का डालेगा। 1 या 2 लेवल तक ही डाला जाता है, बहुत सारा नहीं डाला जाता। अब वो क्लास 1 क्लास 2 नहीं डाला जाता, आपके प्रोफेशनल एजुकेशन तक ही डाला जाता है। तो जैसे मैंने मेरी नीचे वाले मैंने इंजीनियरिंग की है तो मैंने इंजीनियरिंग लिख दिया। यहाँ पे भी मेरी फर्स्ट क्लास थी तो मैं फर्स्ट क्लास लिख देती हूँ। और ये हमेशा पूछता है कब से कब तक आपने किया, तो मैं कुछ लिख देती हूँ कि मैंने 97 से लेके 2001 तक किया। इसमें मैंने बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन ऑटोमोटिव किया। अब मुझे और एजुकेशन डालना नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, ये और दिखाता है सपोज़ स्किल्स क्या है, किसी ने अगर कंप्यूटर सीखा है या फिर किसी ने कोई कोर्स किया है, तो वो आप अपने स्किल वो चीज़ आप अपने स्किल में डाल सकते हो। यहाँ इन्होंने कुछ स्किल्स दिए हैं, मान लो आपको वो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप ऐड स्किल में अपने स्किल का नाम डाल सकते हो, ठीक है? तो मैं ऐड स्किल में डाल देती हूँ, सपोज़ मैंने एमएस ऑफिस किया है, जस्ट टेक एग्ज़ाम्पल के लिए। तो मैंने एमएस ऑफिस और मेरा लेवल क्या है, मतलब क्या मैं एक्सपर्ट हूँ या मुझे एक्सपीरियंस है या जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं एक्सपर्ट डाल देती हूँ। तो आप वो स्किल में डाल सकते हो। इसके अलावा कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी होती हैं। सॉफ्ट स्किल का मतलब है जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी वर्किंग स्किल, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने कम्युनिकेशन स्किल डाल दिया, मेरी टीम वर्क स्किल है, तो यहाँ पे आप स्किल ऐड करते हो। ये हो गया। इसके बाद अगर आपको कोई लैंग्वेज या कुछ स्पेशल आपका और चीज़ है, तो वो भी डाल सकते हो। नहीं है तो नहीं। जैसे आपने कोई कोर्स अगर किया है, किसी ने कोई स्पेशल सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो वो यहाँ डाल सकता है कि भाई मैंने ये डिजिटल एम्पावरमेंट का कोर्स किया है। किस इंस्टीट्यूशन से किया, आप यहाँ पे डाल सकते हो कि सपोज मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से किया, मेरी उसमें क्या मार्क्स आई थी, आप ये डाल सकते हो। जस्ट अभी और ज़्यादा नहीं करेंगे। और भी ये चीज़ कुछ और डालनी है तो आप आपकी कोई हॉबीज़ हैं तो आप हॉबीज़ डाल सकते हो। बट ये सब चीज़ें कंपल्सरी नहीं है एक बेसिक रिज्यूमे के लिए। तो देखिए आपकी यहाँ पे एजुकेशन आ गया, आपकी यहाँ स्किल्स आ गई, आपका यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया, ये आपके वर्क की समरी है, ये आपका एक्सपीरियंस है, ये आपके कोर्सेस हैं। ये सब डाल दिया, ये चीज़ें हो गई। अभी जैसे हमने तो एक-एक लाइन का अपना ना वर्क समरी लिखा है, थोड़ा-सा हमें ये समरी ज़्यादा लिखना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोग लिखते हैं कि भई मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा करियर ऑब्जेक्टिव है, कि मेरा करियर ऑब्जेक्टिव है इज़ इज़ टू वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ये मेरा करियर ऑब्जेक्टिव है। अच्छा मुझे अ, ये तो सब मैंने डाल दिया और ये देखो ये यहाँ भी गया। बस हो गया, मुझे और ज़्यादा नहीं डालना अपने रिज़्यूमे में, बस इतना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम फिनिश करेंगे कि भई अभी बस इतना ही हमको चाहिए। नाउ सपोज़ ये तो अभी हमने पूरा स्क्रैच से बनाया। यहाँ पे मैं अपना बहुत अच्छा होता है अगर आप रिज़्यूमे में अपनी फ़ोटो भी डालते हो। तो सपोज़ मुझे अपनी फ़ोटो डालनी है यहाँ पे, मैं अपने रिज़्यूमे में अपनी एक फ़ोटो डाल देती हूँ। तो आप अपनी इसमें से आपके कंप्यूटर में जो भी आपकी फ़ोटो है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो या हमेशा फ़ोटो जब आप सेलेक्ट करते हो ना, तो आपको हमेशा अपनी प्रोफ़ेशनल फ़ोटो लेनी पड़ती है। प्रोफ़ेशनल फ़ोटो का मतलब होता है कि ये नहीं कि आपने सेल्फ़ी डाल दी वो करते हुए। एक ऐसे जनरली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है, जो आपको अपने रिज़्यूमे में लगाना चाहिए और उससे क्या है एक प्रोफेशनल लुक आता है। सेल्फीज़ वगैरह नहीं लगाई जाती रिज़्यूमे में। तो ये मैंने फ़ोटो डाल दिया, तो अभी देखना ये मेरी फ़ोटो भी डाल देगा इस रिज़्यूमे। देखिए मेरी फ़ोटो भी आ गई। ये मेरा रिज़्यूमे बन गया, सिंपल सा। जितना मैं और ऐड करना चाहूँगी तो देखिए ये मेरा हो गया, अब बस मुझे इसको डाउनलोड करना है और मेरा रिज़्यूमे रेडी हो जाएगा। इसको डाउनलोड करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे
ये पैसे मांग रहा है, ये हम नहीं देंगे इसको, क्योंकि ये यहाँ डाउनलोड करने के लिए दे रहा है, लेकिन अभी ये कह रहा है कि हम फ्री एक्सेस दे रहे हैं और 49 डेज तक आप कैंसिल कर सकते हो, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि कुछ और भी टूल्स हैं जो हम दिखाएंगे, जो जिससे हम फ्री में कर सकें, क्योंकि ये फिलहाल यहाँ पे ये आपके पैसे मांग रहा है, तो हम इस चीज को टूल को नहीं लेंगे। एक और टूल है, अ, जैसा अभी हमने बनाया ना वैसा ही टूल है, और इसका नाम है और सब इससे भी ज़्यादा सिंपल, अगर किसी को बनाना है अपना रिज्यूमे, तो जस्ट मैं आपको बोलती हूँ, आप चैट जीपीटी में जाओ, ठीक है। चैट जीपीटी को बोलना है कि प्लीज मेक माय प्रोफेशनल रेज्यूमे, इसके बाद यहाँ पे अपना ब्रीफ दो, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, इसमें अपना थोड़ा सा पर्सनल डिटेल दे दो, माय ईमेल इज, आपका ईमेल आईडी डाल दो। तो अगर आपको कोई टूल यूज नहीं करनी तो आप ये ही यूज कर सकते हो। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 99 ये जो भी आपका नंबर है ये डाल दो। आई हैव 20, अपना एक्सपीरियंस लिखो, आई हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑटोमोटिव। मेरी एजुकेशन है, जो भी मतलब आपको इन्फॉर्मेशन पता है ना, आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट, आपकी एजुकेशन, आपकी एक्सपीरियंस, वो यहाँ डाल दो। माई एजुकेशन इज MBA ऑपरेशंस, बस अभी मैं इतना ही लिखती हूँ कि भाई मेरा ये है, एक मेरे को प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाओ। देखिए मैंने यहाँ कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ अपना नाम, कॉन्टैक्ट, और ये बस ये लिखा है कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है। जिसको एक्सपीरियंस नहीं वो ना डाले, वो सिर्फ अपना डाले मेरी एजुकेशन है और मैं किस फील्ड में जॉब देख रहा हूँ। देखते हैं क्या बनाता है ये। तो ये देखो इसने मेरा एक ऐसे बना दिया है, मैं बताती हूँ इसको करते हैं। देखो इसने, बस मैंने वो डाला कि मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है और MBA में हूँ, तो उसने अपने आप कुछ लिख भी दिया है आप समरी में। उसी बेसिस पे इसने मेरी कॉम्पिटेंसीज भी लिख दी हैं। एक्चुअली इस चैट जीपीटी को थोड़ा मेरे बारे में पता है, तो वो उसने उसमें, और फिर मैंने ये डाल दिया कि मेरे को सीनियर लीडरशिप का एक्सपीरियंस, तो ये भी उसने डाल दिया, MBA इन ऑपरेशन देखो। तो ये अभी क्या करना है, अब मैं कहूंगी कि कैन यू मेक इट इन PDF। मेरे को ये PDF में चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो ये अभी इसको PDF में बना देगा। ये सबसे सिंपल तरीका है कि आप चैट जीपीटी पे जाएं, उसको बोलें मेरा प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाओ, मेरा नाम ये है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, और मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, या फिर मेरी एजुकेशन ये है, और मैं ये इस तरीके की जॉब लेना चाहता हूँ। ये देखिए इसने मेरा PDF का रिज्यूमे बना दिया। अब मैं इस फाइल को डाउनलोड करूंगी। ये देखिए ये फाइल डाउनलोड हो गई और ये खुल गई। ये इसने मेरा रिज्यूमे एक बना दिया, 1 पेज रिज्यूमे। बट ये उतना अच्छा दिखने में नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें फोटो वोटो नहीं लगाई है उसने, सिर्फ ऐसे कर लो। तो चैट जीपीटी आपको ऐसे सिंपल सा वो देगा बना के। तो ये देखिए ये एक सिंपल सा, तो सबसे पहले AI टूल सबसे सिंपल वाला है चैट जीपीटी, जिसमें आपको सिर्फ अपना नाम, एजुकेशन और ये डालना, और आपको एटलीस्ट वो 1 पेज रिज्यूमे बना के दे देता है। इसमें कुछ चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दूसरा टूल, एक तो मैंने आपका रिज्यूमे AI मेकर बनाया, पर इसमें मैंने वही कहा ना कि इसके एंड में मत जाओ, क्योंकि वो फिर कह रहा है कि यहाँ पे हम फ्री दे रहे हैं 49 रुपीज, बट हम वो यूज नहीं करेंगे। एक ये भी है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, प्रो कुडोज वॉल करके, कि ये कैसा बनाता है, और देख लेते हैं कि क्या ये भी पैसे लेगा या कुछ करेगा। तो यहाँ पे भी मेरे को अपनी फोटो चाहिए पहले। ये देखिए इसको मैं, इसका लिंक भी आप लोगों को डाल देती हूँ, जो आप अपने इसमें देख सकते हैं।
आज हम 3-4 तरीके के एआई टूल्स आप लोगों को बताएँगे ताकि रिज़्यूमे बनाना एक बड़ी चीज़ ना लगे और कोई भी बना सकता है, आप किसी भी तरीके से जा सकते हो। जैसे मैंने कहा सबसे सिंपल है एआई टूल को लेके, तो ये मैंने अपनी फ़ोटो डाल दी सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पे फ़ोटो की शायद कुछ स्पेसिफ़िकेशन है जिसके कारण ये ले नहीं रहा। ओके, अप्लाई कर दो। एक फ़ोटो आ गई, ये आपकी ही फ़ोटो होनी चाहिए, किसी और की नहीं। आपको अपना नाम डालना है। अगर आपके रिज्यूमे का प्रोफेशनल लिखना है तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं लिखती हूँ कि आई हैव, हेडलाइन का मतलब होता है कि कोई आपके रिज्यूमे को देख के क्या समझे, टोटल आपका क्या है, किस तरीके की आपका एक्सपीरियंस है। तो मैं लिख देती हूँ 20 इयर्स ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। मान लो आपके कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लिख सकते हो बीकॉम ग्रेजुएट और आईटीआई, जो भी आपका एजुकेशन लेवल है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपने कोई जॉब की है तो आप बता सकते हो एक्सपीरियंस इनटू दिस एंड दिस जॉब। ये आपकी हेडलाइन हो गई। आपका ईमेल आईडी आपको लिखना है, आपका फ़ोन नंबर आपको लिखना है, आपको लोकेशन आपकी ज़रूर डालनी चाहिए क्योंकि लोगों कई बार कई जॉब का पता तो कि किस फिज़िकल लोकेशन पे आपको, आजकल रिज्यूमे में लोग लिंक्डइन पे भी करते हैं, तो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, जितनी भी व्हाइट कॉलर जॉब्स की हायरिंग आजकल होती है। जब मैं कहती हूँ व्हाइट कॉलर जॉब्स तो जो फुल टाइम जॉब्स होती हैं मैनेजमेंट लेवल्स की, आजकल लोग उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी जाते हैं। आप, मैं चाहती हूँ आप में से कई लोग जिनके ऑलरेडी लिंक्डइन प्रोफाइल है अपने थम्स अप करके बताइए, क्योंकि हम लोग एक सेशन इस पे भी लेंगे कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएँ। उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, लिंक्डइन जैसे कि आप सब लोग फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम जानते हो, लिंक्डइन एक प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें आप सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल नेटवर्किंग करते हो, जिसमें काम के लिए आप नेटवर्किंग करते हो। तो अगर किसी की जॉब्स हैं, तो वो जॉब पोस्टिंग करते हैं, किसी को हायरिंग करनी है, किसी को अपना बिज़नेस प्रमोट करना है, तो ये सब काम लिंक्डइन पे होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लिंक्डइन पे हो तो आपको पता चलेगा कि क्या-क्या चीज़ें, कौन-सी कंपनी में हायरिंग हो रही है, किस में रिक्वायरमेंट हो रही है। तो अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो हम एक सेशन, नेक्स्ट सेशन हो सकता है वेडनेसडे को, लिंक्डइन पे कैसे प्रोफाइल बनाएँ, हमारे एक ट्रेनर लेंगे इस पे। तो अगर आपका कोई लिंक्डइन नेटवर्क है, मैं आपको अभी खोल के भी दिखाती हूँ मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है। तो लिंक्डइन, ये देखिए ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है नीलम पांडे पाठक के नाम से। अ, आप में से जो हो वो मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, जिसमें इस तरीके से आपका एक प्रोफाइल होता है जिसमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। आप अपना प्रोफेशनल इसके बारे में यहाँ पोस्ट करते हो। तो फेसबुक जैसा ही होता है, लेकिन फेसबुक एक नॉन प्रोफेशनल वो है और ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, और इस तरीके से हम आप लोगों का भी अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना बताएंगे। तो ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और मैं वापस आऊँगी कि यहाँ पे दे देती हूँ। अगर आपको अपना लिंक्डइन वो देना है तो। और भी बहुत सारी चीज़ें माँगी, ये सब मुझे नहीं देना क्योंकि वो मैंने बनाई भी नहीं। हाँ, यहाँ स्किल्स पे अगर आपको स्किल आपको पता है, जैसे कि हमने कहा कि आप एमएस ऑफिस या कुछ ऐसा डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी देखो इन्होंने टाइप भी किया हुआ है एमएस ऑफिस, तो मैं लिख देती हूँ हाँ मुझे एमएस ऑफिस आता है। और मुझे, या फिर आपको नहीं पता तो आप जनरेट एआई विद स्किल कर सकते हो, थोड़ी और कैटेगरीज डालनी पड़ेंगी। या फिर मैं डिजिटल ट्रेनिंग है मेरे पास, ये कह रहा है कि कुछ और कैटेगरीज डालिए, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिजिटल तो ये देखिए इसने बहुत सारे मुझे स्किल्स बता दी हैं, ये हम नहीं लेंगे अभी। जो आपके पास स्किल है वो आप लिख सकते हो। सेव कर दीजिए इसको। तो मैंने, मेरी वो स्किल देखो आ गई यहाँ पे।
मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ ऐड करूंगी वर्क एक्सपीरियंस। तो सेम चीजें हर रिज्यूमे मांगता है। तो हाँ, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है। जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं ऐड करेगा। तो यहाँ पे मुझे कंपनी का नाम और वो सब डालना होगा जो मेरा वर्क। अगर आपने 3-4 कंपनी में काम किया है तो आपको ऐड करके उन सब का नाम डालना पड़ेगा। कब से कब तक किया है, जिसमें मैं बोल दूंगी ये मेरी करंट कंपनी है। बस इसमें और भी कुछ चीजें बोल रहा है, आपको जरूरी नहीं है हर चीज ऐड करना। आप इसको जितना, बट ये है कि थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करके रखते हो तो जब कोई आपका रिज्यूमे देखता है तो उसको समझ आता है कि हाँ इसने क्या काम किया। एजुकेशन में आपको अपनी एजुकेशन डालनी है, जैसा मैंने सिखाया था पिछली बार की तरह कि आप अपनी एजुकेशन डालिए। मेरी ये एजुकेशन है तो मैं अपनी एजुकेशन डाल देती हूँ। मेरी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेशन है, मैंने कहाँ से किया था। तो आप अगर आपने अपना बीकॉम या ग्रेजुएशन या जो भी आपकी डिग्री है वो जहाँ से किया वहाँ डाल सकते हो। क्या आपके मार्क्स आए थे, कब से कब तक किया था, वो आप डाल सकते हो। मैं फिलहाल मैं दिखाने के लिए वो नहीं डाल रही हूँ, बट मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये सारी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कोई अगर मैंने सर्टिफिकेशन किया है तो हाँ, मैंने एक सर्टिफिकेशन किया है। वो सर्टिफिकेशन का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मैं उसका नाम डाल दूंगी। उसके बारे में मुझे कुछ लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ, नहीं तो और कब से कब तक है वो भी डाल सकते हैं। तो ये भी देखो, अगर मुझे कभी कोई प्राइज या अवार्ड मिला है, आप में से बहुतों को जैसे स्कूल लेवल पे कोई प्राइज या अवार्ड मिला होगा तो आप उसका भी नाम डाल सकते हो कि हाँ मुझे रिकॉग्निशन मिली थी। मेरी रिकॉग्निशन सपोज मुझे स्पोर्ट्स में मिली थी, आप में से अगर कोई स्पोर्ट्स का है, या किसी को कोई क्रिएटिव चीज में या कोई एक्सटेम्पो में या जो भी है, आप अपना यहाँ पे रिकॉग्निशन इसलिए डालना चाहिए क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी बताता है। दैट्स ऑल। आपको और मुझे कुछ नहीं डालना। अब मैं सिर्फ ये टूल एक ये चीज भी देता है कि भाई आप अपना टेम्पलेट देख सकते हो। अभी ये मुझे इसने ऐसा कि मैं किस तरीके के टेम्पलेट में अपना डिजाइन बनाना चाहती हूँ या अपना ये बनाना चाहती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसने बहुत सारे टेम्पलेट दिए हैं, आप किसी भी टेम्पलेट में अपना रिज्यूमे बना सकते हो। सपोज मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये इसने मुझे ये बना के दे दिया। खैर मैंने अभी यहाँ बहुत कम कम एक लाइनर लिखा है। जब आप लोग अपना बनाते हो तो थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना है ताकि ये आपका भरा रहे। जैसे ये रिज्यूमे दिख रहा है ना, उससे क्या होता है ये 1 पेजर रिज्यूमे बन जाता है। और अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड के लिए देखो ये उसमें दिखा रहा है, या फिर इसमें शेयरिंग का भी ऑप्शन है जिसमें आप अपने आप को ईमेल कर सकते हो इसका पीडीएफ। तो इसका पीडीएफ आपको ईमेल पे आ जाता है। यहाँ पे भी देखिए ये बहुत सारे टूल्स वाले बोलते हैं कि हम फ्री में देते हैं, तो ये करंट प्लान है जिसमें हमको बनाना है। तो बहुत सारे टूल आपको शुरू में बोलेंगे कि हम फ्री में देते हैं, लेकिन कई बार ये जब आप बाद में जान जान करने जाते हो तो ये आपको फ्री नहीं देते, ये कुछ चार्ज लगाते हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा, और मान लो कि आपको चैट जीपीटी भी नहीं आ रहा, आपको ये टूल्स का भी नहीं समझ आ रहा, तो वर्ड डॉक्यूमेंट आप सबके पास होगा, एमएस ऑफिस। जिसके पास भी लैपटॉप है या जो लोग बनाते हैं, तो हम ना एक वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल खोल के उसमें भी रिज्यूमे बना सकते हैं। ये मैं आपको अभी सिखाती हूँ। तो हमने 2 एआई टूल सीखा, मतलब 3 एआई टूल सीखा। सबसे आसान था उसमें चैट जीपीटी में बनाना। तो आप अपने वर्ड में जाइए, इसमें न्यू फाइल जाइए और न्यू में ये देखिए कि इसमें ना ये बहुत सारे टेम्पलेट्स देके रखता है। तो इसमें आप रिज्यूमे का टेम्पलेट जो है, ये रिज्यूमे एंड कवर लेटर्स, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे रिज्यूमे के टेम्पलेट्स दे देगा। तो ये कोई एआई टूल नहीं है, बट ये सिंपल वर्ड में कैसे रिज्यूमे बनाना है। तो आपने मान लो इसमें से जो भी आपको सिलेक्ट करना है टेम्पलेट, 1 पेजर मैंने पहला वाला सिलेक्ट कर लिया और ये आप आ गए, ये इसने ओपन कर दिया।
तो आपको बेसिकली यहाँ पे अपना नाम डालना है। तो ये देखिए ऑलरेडी बना ही हुआ है, इसमें सिर्फ इस आदमी की जगह आपको अपना इंफॉर्मेशन डालना है। अगर आपकी कोई जॉब टाइटल है तो आप जॉब टाइटल डाल सकते हो, नहीं है तो नहीं डालो। यहाँ पे आप अपनी फोटो चिपका सकते हो, यहाँ कॉपी पेस्ट करके आपको अपनी फोटो डालनी पड़ेगी। यहाँ आप अपने स्कूल का नाम, ये देखिए इसने पूरा टेम्पलेट दे दिया आपको फ्री का। यहाँ सिर्फ अब आपको अपना स्कूल का नाम भरना है, आपको कंपनी कोई एक्सपीरियंस है तो वो डालना है, और आपका कोई स्किल है जैसे कि हमने स्किल बताया था कि डिजिटल और वो, तो वो डालना है। और यहाँ पे अपने बारे में लिखना है। ये फिलहाल ये कुछ लिखा नहीं हुआ है, ये इन्होंने ऐसे ही भरा हुआ है कि आपको इस तरीके से लिखना चाहिए। यहाँ आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपका ईमेल, और यहाँ आपकी कोई हॉबी है तो आप जैसे स्केटिंग या स्केचिंग या जो भी राइटिंग, तो ये आपका वन सिंपल पेज वर्ड में भी आपको और इसमें कोई ये नहीं है, एक बार ये बना लेते हो आपको फिर सीधा सेव करना होता है और आपका रिज्यूमे बन जाता है। तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट में आप रिज्यूमे बना सकते हो, ये एटलीस्ट फिर भी चैट जीपीटी से थोड़ा बेहतर दिखता है। तो जैसा मैंने बोला कि रिज्यूमे बनाना कोई बहुत वो नहीं है, जिसके पास भी अपने रिज्यूमे नहीं है वो लोग अपने रिज्यूमेस या तो चैट जीपीटी से बोलते हैं इन्फॉर्मेशन अपनी डालें, वो बना के दे देगा आपको, आप डाउनलोड और उसको बोलें कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है और ये मेरा रिज्यूमे पीडीएफ डाउनलोडेबल फॉर्म में बनाओ, तो वो भी आपको पीडीएफ फाइल जैसा मैंने दिखाया था वो आपको बना के देता है। देखिए ये जो चैट जीपीटी में हमने रिज्यूमे डाउनलोड किया था, तो चैट जीपीटी से आप कर सकते हो, या फिर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके ये जैसा हमने बनाया, यहाँ पे बस यही होगा कि आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, जो जो आपका स्कूल का नाम है, वर्क एक्सपीरियंस है, स्किल है। मान लो आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप ये स्किल का सेक्शन पूरा डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक रिज्यूमे है जो हर एक के पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास रिज्यूमे नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप जॉब्स में अप्लाई करते हो, आपने देखा होगा जब आप हमारा फॉर्म भरते हो तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि आप अपना रिज्यूमे अपलोड करें। अगर आपके पास रिज्यूमे नहीं है तो हमें ये नहीं पता होता है कि आपकी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन क्या है, किस जॉब के लिए आपको अलाइन करें। और जब रिक्रूटर भी इंटरव्यू से पहले सबके रिज्यूमेज मांगता है, इसलिए हम सबके रिज्यूमेज मांगते हैं, क्योंकि हम बार बार फॉलो अप नहीं कर सकते रिज्यूमेज के लिए। तो आप में से जिसके पास भी रिज्यूमेज नहीं है, आप लोग ये जो 2 3 टूल्स मैंने आप बताए, रिज्यूमे मेकर डॉट ए, खैर मेरे को लगता है कि सबसे इजी टूल है चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी अपने मोबाइल पे ही खोल सकते हैं, अपने ब्राउजर में जाइए, ब्राउजर का मतलब होता है आप सबके पास मोबाइल होगा राइट। अगर आप लोग मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हो तो उसमें ये जो गूगल होता है इस पे जाइए और इस पे जाके आप चैट जीपीटी टाइप कीजिए। जैसे ही आप चैट जीपीटी पे जाओगे वो एक स्क्रीन उसकी खुल जाती है और वहां पे आपको डालना है। अच्छा मान लो किसी को टाइप नहीं करना, किसी को अंग्रेजी का प्रॉब्लम है, वो टाइप नहीं कर सकता, तो आप देखोगे कि चैट जीपीटी में एक वॉइस ऑप्शन भी है जहां आपको बस बोलना है। तो आपको यहाँ पे बोलना है वॉइस का वो माइक्रोफोन का दबा के कि चैट जीपीटी, और सपोज आप इंग्लिश में भी नहीं बोल सकते तो आपको जो हिंदी में है ना, आप हिंदी में भी बोल सकते हो कि चैट जीपीटी मुझे अपनी एक इंग्लिश में रिज्यूमे बनानी है, मेरी एजुकेशन ये है, मेरा ईमेल आईडी ये है, मेरा फोन नंबर आईडी ये है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, ये सब आपको बोल के बताना है उसको। और प्लीज मेरा रिज्यूमे इंग्लिश में पीडीएफ फाइल में बना दीजिए, वो आपको बना के दे देगा। इससे आसान मुझे नहीं लगता और कोई चीज होगी कि आप चैट जीपीटी देखिए, ये जो मेरा खुला हुआ है को मैं बैकग्राउंड हटाती हूँ। तो इसमें जब आप जाते हो ना, जब आप इसमें जाते हो चैट जीपीटी पे, तो इस पे आपको ये जब इधर नीचे ना एक माइक का ऑप्शन है, वहां पे जाके
आप अपने मोबाइल से ट्राई कीजिए। आप इस मीटिंग के साथ-साथ ही ट्राई कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप सब लोग ट्राई कीजिए कि इसको बोलना कि अपना रिज़्यूमे जिस आपका बनाने के लिए आपको लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी और एटलीस्ट एक सिंपल डाउनलोडेबल इन्फॉर्मेशन कर दीजिए। अंतिमा मैं क्वेश्चन देखती हूँ। अंतिमा मैंने आपको दिखाया अपने चैट जीपीटी के इससे उसको बोलना पड़ेगा कि आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में ये फाइल चाहिए। अब तब जाके वो पीडीएफ में देगा। जब तक आप उसको पीडीएफ में नहीं बोलोगे तब तक वो नहीं देगा आपको, वो सिंपल टेक्स्ट दे देगा। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था इसको ये जैसे मेरा चैट जीपीटी का था, इसको मैंने बोला था कि आप ये मेरी फाइल कैन यू मेक इट इन पीडीएफ? तब उसने मेरा वो पीडीएफ में डाउनलोडेबल फाइल बनाया था। तो उसको बोलना पड़ेगा कि आप पीडीएफ में बनाएँ। तब जाके उस पीडीएफ को आप सिर्फ़ सीधा डाउनलोड कर सकते हो और आपके मोबाइल पे ये आपका रिज़्यूमे आ जाएगा। अ, राखी परमार आपको कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज़ किया हुआ है। हाँ जी मैम, क्या है ना चैट जीपीटी पे अब ना तो कोई फाइल जैसे बोल दो ना पीडीएफ में दे दो या कुछ भी बना के दे दो तो वो फाइल खुलता नहीं है। कुछ दिनों पहले अपडेट हुआ है ना तो वो नहीं देता है बना के। मैंने कई बार ट्राई किया है। तो आप मेरे साथ ट्राई मैंने आपको लाइव दिखाया है, मैं वापस दिखाती हूँ आपको। अभी भी मैं लाइव मैं अभी कोशिश कर रही थी, मैं साथ-साथ करती जा रही हूँ, नहीं आप हो रहा चैट अभी भी। जीपीटी का कौन-सा वर्ज़न यूज़ कर रहे हो? अभी मैंने किया 2 बार डाउनलोड कर चुकी हटा देती हूँ, फिर भी वर्जन कर लेती हूँ, फिर वो होता नहीं है, पता नहीं क्यों? हाँ, मैं बताती हूँ क्यों। जैसे कि ये रुको मैं दिखाती हूँ। मुझे मालूम है वो आपको एरर क्यों आ रहा है। इस चीज़ फ़ाइल को ना पूरा डाउनलोडेबल जब आप जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि कैन यू मेक माय रिज्यूमे इन पीडीएफ फाइल। अब मैंने इसको दे दिया इंस्ट्रक्शन तो उसने बोला मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। अभी क्या है कि देखो ये जो है ये इसने पीडीएफ ये लिंक जैसा अपीयर होना चाहिए। जब तक ये लिंक जैसा अपीयर नहीं हो रहा है इसका मतलब उसने प्रोसेस नहीं किया है। अभी मेरे यहाँ ये ब्लू फाइल जैसा लिंक प्रोसेस हो रहा है और वहाँ पे आ रहा है डाउनलोड फाइल। ये देख आपको एक वो दिख रहा होगा छोटा-सा ब्लैक में वो लिख रहा है। अगर वो नहीं आया है देखो इसने डाउनलोड स्टार्ट कर दिया है। उस डाउनलोड को थोड़ा टाइम दो। अभी उसने डाउनलोड स्टार्ट करके खुद ओपन भी कर दिया। अगर आपका ये लिंक एक्टिव नहीं हुआ है और उससे पहले ही आप क्लिक कर देते हो तो एरर आता है। तो थोड़ा-सा इसको टाइम दो और देखो कि ये लिंक जैसा मेरे को दिखने लग गया है। जब दिख गया आने लग गया होगा तो उस लिंक पे आप क्लिक करो और उसके बाद आप जाके इसको डाउनलोड जैसे ही आप इस पे करोगे देखो मैंने आपके सामने ही किया है। मेरा डाउनलोड होता है और फिर खुद खिलता है इसमें। दूसरा आप जो चैट जीपीटी अ, कई बार ये भी होता है कि एक्सेस नहीं है या कुछ इश्यू होगा, तो आप अपने चैट जीपीटी का वर्ज़न या एक दूसरे नए ब्राउज़र में अपना चैट जीपीटी खोलिए। तो और मान लो ये चैट जीपीटी आपका काम नहीं कर रहा, आपके पास अगर मोबाइल में ही डॉक्यूमेंट वाला फ़ाइल है एमएस इसका एक और चीज़ बताती हूँ, कई लोग आप जैसे कि आप लोगों के पास जिनके पास लैपटॉप नहीं है कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं एमएस वर्ड में कैसे बनाऊँ? तो मैं आप लोगों को एक और वर्ज़न बताऊँगी, जिसमें आप एमएस ऑफ़िस के सारे फीचर्स अपने मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो। इसको ऑफ़िस 365 कहा जाता है, जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हो। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन देख लेती हूँ। तान्या मुदगल, आपको कोई क्वेश्चन है? जी मैंने भी जैसे कि राखी दीदी बता रही है ना सेम मैंने भी अभी आप जैसे बताते गए तो मैं भी यहाँ पे अपना बना रही थी सीवी तो इसमें ना डाउनलोड तान्या मुदगल जैसे कि लिखा भी आ रहा है ना तो फिर भी डाउनलोड नहीं हो रहा वो वो लिंक एक्टिव है? नहीं नहीं लिंक नहीं आ रही उस पे लिखा हुआ आ रहा है उस जैसे कि मैंने बनाया चलो, तो उसके मैं ना अंदर जो तुम्हारा अभी लाइव बनाती हूँ सीवी, ठीक है? जी
आप कुछ अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देना, और हम कुछ टूल्स भी आप लोगों को ग्रुप में शेयर करेंगे। आप लोग को टूल्स हम, क्योंकि हम लोग भी टेस्ट कर रहे हैं कौन सा टूल्स हम दे सकें, उसमें भी बना के देखिएगा। उससे आपको और आसानी से आप अपना बना पाओगे। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बोलती हूँ। हाँ तान्या, आप अपनी कुछ इंफॉर्मेशन जैसे कि मेक अच्छा, एक और चीज, ये जो प्रॉम्प्ट लिखा जाता है, इसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो ये एक प्रॉम्प्ट जरूरी है कि अच्छी तरह से लिखा जाए। तो मैं ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके आपको डाल दूंगी, तो आप ये बना सकते हो, लेकिन हर एक का इंफॉर्मेशन अलग अलग होगा। तो मेक अ प्रोफेशनल रेज्यूमे फॉर, आपका ये नाम है? तान्या मुदगल। हाँ, थोड़ा सा अपना ईमेल दीजिए। तान्या मुदगल 03@gmail.com। मैं अभी ऐसे डाल देती हूँ, बाद में आप अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा। मोबाइल में अभी आपका ऐसे ही डाल देती हूँ ताकि एक्सपोज नहीं हो नंबर सबको। ओके। एंड एजुकेशन बताइए। मैंने बीएससी किया हुआ है महाराजा ब्रज यूनिवर्सिटी बीएससी से। फ्रॉम महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी। कहाँ है ये? भरतपुर राजस्थान। यूनिवर्सिटी भरतपुर, भरतपुर राजस्थान। कौन से साल में किया था आपने? 2021 में। इन ईयर 2022। आपने कोई काम किया है, कोई एक्सपीरियंस है आपको? अभी तो फिलहाल यही है, कोई फेलोशिप का ही कोई है। सर्ट, कोई कौन सा फेलोशिप कर रहे हैं आप? क्या बोलते हैं, करुणा फेलोशिप है ना ये हमारी। अच्छा, करुण, ओके ग्रामीण हाँ, फाउंडेशन जी। करुणा फेलोशिप। थोड़ा सा और आप उस फेलोशिप की अपनी डिटेल डाल सकते हो यहाँ पे। कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपने किया है, कोई जी कोर्स? हाँ। क्या? हाँ जैसे कि हमने इसमें मतलब अपना बताना है ना पहले। हाँ, आपको अपना बताना है, आपका रिज्यूमे ठीक बन है, रहा है। एक सेकंड, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं रहता, मैं देख कोई लेती हूँ। बात नहीं, मान लो आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, ठीक है। हाँ और मुझे, RSCIT हुआ। हाँ, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपने क्या सर्टिफिकेशन कोर्स किया है और कब किया था। कंप्यूटर कोर्स इन, सपोज मैं लिख देती हूँ 2022। 2019। अच्छा, 2000। 2019। तो आपको ये लिखना है। थोड़ा सा देखो, चैट जीपीटी को आप जितनी इंफॉर्मेशन दोगे, आपने एक बार अपनी ये इन्फॉर्मेशन डाल दी ना तो वो याद रखता है, तो अगली बार वो इसको यूज करेगा। जैसे मेरी इन्फॉर्मेशन इसको याद थी, शायद मैंने कभी पहले किया होगा। तो आप जितना इसको इन्फॉर्मेशन दोगे तो ये याद कर लेता है, इसके माइंड में रहता है। तो अगली बार आपसे मांगोगे तो ये चीज ऐड करके देगा। तो ये याद रखिए, एआई जो होता है, चैट जीपीटी एआई है। एआई सीखता है, जैसे जैसे आप उसको इन्फॉर्मेशन दोगे वो अपनी मेमोरी में रखता है इन्फॉर्मेशन, और वो चीज वो सीखता है। तो ये आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताती हूँ। ओके, आप अपने करियर के लेकर क्या देखते हो? जैसे कि आई वांट टू मेक करियर इन, किस चीज में आपको अपना करियर बनाना है? ये आपको करियर सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। हाँ, सोशल सेक्टर में ही। सोशल सेक्टर एंड सोच, अब मैंने इतना बहुत बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन दे डाली है। क्रिएट अ रिज्यूमे, मान लो मैं ये रिज्यूमे बना रही हूँ कि रिज्यूमे फॉर मी टू गेट अ जॉब इन सोशल सेक्टर। ये भी और डाल दोगे तो थोड़ा सा और लिख देगा कि मेरा एक रिज्यूमे ऐसे बनाओ कि ताकि मुझे एक सोशल सेक्टर में जॉब मिल सके। अब मैंने इतना डाला बेसिक इंफॉर्मेशन, देखते हैं क्या बना। तो ये इसने आपकी बेसिक, ये देखिए, ये जरूर होना चाहिए कि ये आपकी है। ये देखो, इसने करियर ऑब्जेक्टिव डाल दिया, आपने बीएससी डिग्री डाली है, बन गया आपका रिज्यूमे। आपने कोर्स किया था वो जैसे जो डाला, आप ये इसने स्किल उस बेसिस पे ही लिख दी, ये हो गई। अब मैं ये बोल रही हूँ कि मेक दिस, वो खुद ही पूछ रहा है, कन्वर्ट दिस इन अ पॉलिश्ड पीडीएफ फॉर्मेट। यस, बस मैं इतना हाँ ही मैंने ये लिखूंगी, यस PDF प्लीज। वाला ही उसमें सेलेक्ट किया था। फिर उसके बाद में जो मतलब डाउनलोड होने का ऑप्शन आ रहा है ना, तो वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है।
हाँ देखो, अभी मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। ओके। तो वो उसको एक पीडीएफ में अभी कर रहा है, थोड़ा टाइम लगता है इसको कन्वर्ट करके करने का। अभी देखो, यू कैन, ये बोल देगा ऐसे कि आप ये डाउनलोड कर सकते हो, तब आपको करना है। तो मेरे को ये मैंने किया, इस पे क्लिक किया, अब इसने यहाँ फाइल डाउनलोड कर दी और खुद ही खोल भी दी। ये रहा आपका रिज्यूमे, 1 पेज है, बन गया। आपको शेयर भी कर सकती हूँ मैं। उसी तरह आप दूसरे लोग हैं वो भी अपना बना सकते हैं। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है, देखिए बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन डाली है इनकी, सिर्फ इनकी एजुकेशन। ये देखिए ना, हमने यहाँ पे क्या डाला था, सिर्फ इतना डाला कि एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाओ, ये इनका नाम है, ये इनका ईमेल आईडी है, ये इन्होंने ये एजुकेशन की है, और ये इन्होंने कोई फेलोशिप की है, और ये इनका कोर्स है, और ये इनको एक करियर सोशल सेक्टर में बनाना है, और इनको एक रिज्यूमे ऐसा बनाना है जिससे इनको सोशल सेक्टर में जॉब मिल सके। तो उसने ये सोचा और फिर उस बेसिस पे उसने इनका ये सब बनाया। तो ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी कि भाई ईमेल क्या है, कहाँ से किया है, क्या एजुकेशन है। इसमें आप चाहते तो अपने एजुकेशन में थोड़ा सा, और कितने कौन से ग्रेड में पास हुए हो, ये सब भी डाल सकते हो, तो वो आपकी एजुकेशन और आ जाएगी। मान लो कुछ और एजुकेशन ऐड करनी है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो ये फिलहाल मुझे, और फिर मैंने इसने खुद ही पूछा कि भाई आपको पीडीएफ में चाहिए क्या, तो मैंने कहा हाँ बस पीडीएफ में चाहिए। उसके बाद जब ये आता है कि अगर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, अच्छा मान लो आपको ये पीडीएफ वाली प्रॉब्लम आ रही है, आप सीधा सीधा यहाँ से कॉपी करो और इसको वर्ड फाइल में पेस्ट कर दो, दैट्स ऑल। वो भी वैसे भी बना सकते हो। नहीं तो या फिर यहाँ से जब ये बोल रहा है कि मेरे को डाउनलोड कर सकते हो, तो आप यहाँ से भी आप डाउनलोड करके बना सकते हो। तो अभी आप सबके सामने मैंने ये लाइव बनाया, और मैं चाहूंगी कि आप कोशिश करें और इस तरीके से लाइव, इस तरीके से अपना एक बेसिक बनाएं। 1 मिनट भी नहीं लगा इस रेज्यूमे को बनने में, सिर्फ जो भी टाइम लगा वो ये टाइप करने में लगा मुझे। यहाँ आपको अपनी इंफॉर्मेशन साफ साफ टाइप करनी है। तो जैसे मैं, ये प्रॉम्प्ट है, इसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। नेचुरली इसमें करुणा की तान्या की इंफॉर्मेशन है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है जब आप रिज्यूमे बनाओगे। आप में से हर एक को सोशल सेक्टर में जॉब नहीं लेना, आपको जिस भी सेक्टर में जॉब लेना है कि भाई मुझे आईटीआई में लेना है, या मैन्युफैक्चरिंग में लेना है, या सर्विस में लेना है, आप ऐसे लिख सकते हो। और आप बोल सकते हो कि मेरे लिए एक ऐसा रिज्यूमे बनाओ जो मुझे उस सेक्टर में जॉब दिला सके। जैसे किसी को टीचिंग में चाहिए तो वो टीचिंग लिख सकता है, या ट्यूटर का चाहिए, या फिर सोशल मीडिया का चाहिए, तो आप उस हिसाब से कि भाई मेरे को सोशल मीडिया वाला बना दो, तो वो ये बना देते। तो उसने सिंपल बना दिया आपका। अगर किसी के डाउनलोड की प्रॉब्लम है तो आप सीधा यहाँ से कॉपी करें, और आपकी वर्ड फाइल जो है, इस वर्ड फाइल में जाके एक ऐसे भी कर सकते हो, पेस्ट कर दो, यहाँ भी आप बना सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ये सब डिलीट कर देना, सिर्फ रेज्यूमे तक रखो। तो ये आपका, अगर डाउनलोड की प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये भी कर सकते हो। ये बन गया मेरा एक सिंपल 1 पेजर रिज्यूमे, और कुछ नहीं करना है इसमें। और यहाँ पे चाहो तो आप अपनी एक पिक्चर लगा सकते हो। ये आपकी, देखिए सब कुछ उसने दिया है आपका ये। तो ये मेरे को डाउनलोड अगर नहीं हो रहा है तो मैं ऐसे भी बना सकती हूँ। थैंक यू। तो ये आप इस तरीके से अपना, उसके बाद मान लो इसमें कुछ करेक्शन करनी है तो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो, कुछ और ऐड करना है, ये खुद ही कुछ कुछ चीजें लिख देता है। क्योंकि इनको सोशल सेक्टर में चाहिए तो इसलिए इसने स्किल इनकी थोड़ी इनहांस करके लिख दी, सोशल सेक्टर वाली। इसने वॉलंटियरिंग का बार बार लिखा है क्योंकि इनको जॉब सोशल सेक्टर में चाहिए। तो और सोशल सेक्टर में अगर वॉलंटियरिंग करते हो तो आपकी जॉब्स की चांसेस हो जाते हैं। उसने लैंग्वेज भी अपने आप ही डाल दी कि इनको हिंदी इंग्लिश आती है, किसी और को एक्स्ट्रा आती है तो वो और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो कि रिज्यूमे बनाना कोई टफ टास्क नहीं है, और कोई भी बना सकता है, और किसी को भी इसके लिए पे नहीं करना चाहिए कभी भी। क्योंकि आजकल जिस तरीके से एआई टूल्स आ गए हैं, ये, और ये अभी जो मेरी इंफॉर्मेशन मैंने तान्या की इसमें डाली है, अभी मेरा जो चैट जीपीटी है इनकी इंफॉर्मेशन याद रखेगा। मैं कभी भी बाद में भी इनका रिज्यूमे बना सकती हूँ। मेरे को सिर्फ बोलना होगा कि तान्या मुद्दल की रिज्यूमे बनाओ, तो वो डाउनलोड करके दे सकता है। तो आप सारे लोग
ChatGPT गूगल पे जाइए और उसको टाइप भी नहीं करना, आप सिर्फ बोल के बोल दो कि मेरा एक रिज्यूमे इंग्लिश में बना दे। यस प्रियंका, ये चीज आउट ऑफ इस वाले में है, उसके रिजल्ट्स आएंगे, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। वो क्वेश्चन हम ग्रुप में, आप ऐश्वर्या से कोऑर्डिनेट कीजिए, हमारे पास रिजल्ट आ गए, हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है रिज्यूमे के सेशन को लेकर? ओके, लिंक नहीं आ रहा, तो लिंक का मैंने आपको रिजोल्यूशन बता दिया। आपको लिंक अगर नहीं भी आता तो आप कर सकते हो। अंतिमा वर्मा, आप सिमिलर तरीके से जैसा मैंने आपको दिखाया, आप अपना भी रिज्यूमे बना सकते हो। अपना नाम, एजुकेशन, ईमेल, फ़ोन और आपकी जो सर्टिफिकेट की जो आपने डाली है वो डाल सकते हो, और आपको बोलना है कि मेरे को कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब देखना है, उसके हिसाब से मेरा एक रिज्यूमे बनाइए, तो वो रिज्यूमे बना के दे देगा आपको। जिनके पास रिज्यूमे है वो अपना रिज्यूमे थोड़ा और पॉलिश कर सकते हैं एआई के साथ। पॉलिश का मतलब है थोड़ी और अच्छी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उस केस में उनको क्या करना पड़ता है कि अपना रिज्यूमे उनको का कॉपी कीजिए, उसको बोलिए कि इसको और थोड़ा पॉलिश्ड वर्जन में लिख दो, चैट जीपीटी को ही, तो वो उसको और पॉलिश्ड वर्जन में लिख देगा। तो आप उस रिज्यूमे को फिर पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन है? गायत्री दत्ता, डेटा एंट्री की बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं डियर, आप कहाँ हो, आप क्यों नहीं अप्लाई करते हो? अभी हमने पारिक साथी की डेटा एंट्री की जॉब निकाली थी, दूसरी भी जॉब्स हम लोग निकाल रहे हैं ग्रुप में। आप लोग प्लीज नोटिफिकेशन देखा करें, अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो हम कैसे समझाएं आप लोगों को। तो प्लीज जो आप लोगों को ग्रुप में जो डेटा, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, आप लोगों को जरूरी है कि आप प्लीज वो देखा करें, और होपफुली सारे लोग ग्रुप में हो। अगर आप ग्रुप में नहीं हो, उन जो जितने भी लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से देखें, गायत्री आप क्या ग्रुप में जुड़े हुए हो रोजगार ढाबा हर जॉब्स के व्हाट्सएप ग्रुप में? अगर आप नहीं जुड़े हुए हो तो मैं आपको सबको यहाँ एक लिंक दे रही हूँ, जो लोग भी, और हर जॉब्स सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, मेल्स के लिए नहीं है। वो मेल्स के लिए अलग रोजगार ढाबा की कम्युनिटी है। तो आपको अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हो, रोजगार ढाबा हर जॉब्स का ग्रुप है, और उसमें आपको हम लोग जॉब्स की नोटिफिकेशन निकालते हैं, आप लोग प्लीज उसमें देखा कीजिए और ग्रुप में उसके लिए अप्लाई किया कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग अप्लाई नहीं करोगे तो हमें नहीं मालूम कि आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। उसमें कुछ 650 लोग हैं उस ग्रुप में, और जो लोग रेगुलरली देखते रहते हैं वो अप्लाई करते रहते हैं, और उनके इंटरव्यूज भी प्रोसेस होते हैं। ओके गायत्री, मैं ग्रुप का लिंक यहाँ पे देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। लेकिन वो ग्रुप सिर्फ महिलाओं के लिए है, अगर कोई पुरुष उसमें नहीं ज्वाइन कर सकता। आई थिंक इस फिलहाल की मीटिंग में बहुत सारे पुरुष भी हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग उस ग्रुप को ज्वाइन ना करें, क्योंकि फिर वो उसमें से उनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ हर जॉब्स महिलाओं के लिए है। पुरुषों के लिए रोजगार ढाबा की अलग कम्युनिटी है, जिसमें हम उनको ये इंफॉर्मेशन, स्पेशली जो रेगुलर ट्रेनिंग होती है वो देते हैं। तो गायत्री, ये लिंक मैं कॉपी कर रही हूँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लीज इसको कनेक्ट कर लीजिए। इसमें हम जॉब्स की इंफॉर्मेशन डालते हैं। और एक और चीज मुझे बोलनी थी, जो लोग भी हैं जो हर जॉब्स में है, आपने को एप्लीकेशन फॉर्म जो मेन है वो भरना है। आप सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में हो और एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं हो तो फिर इंटरव्यू के लिए आपका प्रोसेस नहीं होता। अभी आपने देखा होगा, एक प्रिया पांडे थी, और भी कई, और जिन जिनका जैसे जैसे होता रहता है हम उनके रिजल्ट्स भी अनाउंस करते हैं, ग्रुप में भी डालते हैं। और मेरा बस ये है कि आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, और हर कोई भी जॉब देखने से पहले प्लीज उसकी क्राइटेरियाज देख लीजिए, क्योंकि अगर आप हर जॉब पे अप्लाई कर दोगे तो होगा क्या, अगर आप क्राइटेरिया मीट नहीं करते तो आपका रेज्यूमे फिल्टर आउट हो जाता है।
हमारा सिस्टम फिल्टर आउट कर देता है, और उन्हीं लोगों को जो कि उस जॉब की क्राइटेरिया से मैच होते हैं उनको ही आगे हम फिर प्रोसेस करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जॉब की क्राइटेरियाज देखा कीजिए। अगर ग्रेजुएशन मांगी तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप अगर 10th हो और उस जॉब के लिए अप्लाई करें तो आप वैसे ही फिल्टर आउट हो जाओगे। हमें और कुछ जॉब्स लाने वाले हैं। हमने आर्य वॉइस वगैरह की भी ट्रेनिंग दी थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने उसके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जिसमें आर्य वॉइस वो लोग जो मीडिया के उसमें अच्छा कर सकते हैं उनको अपने यहाँ इंटर्न्स रखने वाला है। तो हम वो प्रोग्राम भी लाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट करें। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, पूनम रुहेला, आधार नंबर आपको अपने उसमें नहीं डालना चाहिए रिज्यूमे में। फोटो आप लगा सकते हो, क्योंकि जब आप फोटो लगाते हो रिज्यूमे में तो एक आइडेंटिफाई होता है कि ये किसका है। कभी भी अपनी आधार कार्ड, अपना बैंक डिटेल आपको रिज्यूमे में नहीं डालना है। वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो आप नहीं डालते। ठीक है, तो वो नहीं डालना है। कोई बात नहीं गायत्री, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आपको ऊपर लिंक दिया हुआ है मैंने, वो ब्लू कलर में। आप उस चैट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको इन्फॉर्मेशन उसी से आती है, क्योंकि उसी में हम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम ये मीटिंग क्लोज कर सकते हैं। और आप लोग ट्राई कीजिए चैट जीपीटी से अपना रिज्यूमे बनाना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। और मान लो किसी को फिर भी दिक्कत हो रही है, कोई नहीं बना पा रहा, तो हमारी कोऑर्डिनेटर ऐश्वर्या हैं ग्रुप में जो पोस्ट करती हैं, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं और फिर हम उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं वो कैसे रिज्यूमे बनाएं अपना। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय। बाय। थैंक यू मैम।